हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली को कब लूटा था? इसने लूटा था 1739 को। ठीक है, 1739 को उसने दिल्ली को लूटा था। वर्ष 1739 ईस्वी में ये फारस ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और नादिर शाह ने लगभग कितने दिन तक, 50 दिन तक यहाँ व्यतीत किए। और नादिर शाह ने दिल्ली से लूटपाट के दौरान तख्त-ए-ताऊत और कोहिनूर हीरे दोनों को क्या किया? अपने साथ वापस ले गया। वर्ष 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध हुआ। नादिर शाह और किनके मध्य ये लड़ा गया था? मोहम्मद शाह के मध्य। ठीक है, करनाल का युद्ध हुआ था, ये भी 1739 को ही हुआ था। ये किसके किसके बीच हुआ था? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के नेतृत्व वाली मुगल सेना के मध्य में ये हुआ था। किसकी विजय हुई थी इसमें? नादिर शाह विजयी हुआ था। ठीक है, नादिर शाह विजयी हुआ था। नादिर शाह फारस का शासक था। इसे ईरान के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है और इसे मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में यूरोपीय व्यापारी शक्तियों के आगमन का क्रम निम्न में से कौन सा है? तो सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए। ठीक है, फिर आए थे डेन के बाद फ्रांसीसी आए थे। यहाँ पर इसका क्रम देखिए, पुर्तगाली आए, फिर डच आए, अंग्रेज आए, फिर डेन आए, इसके बाद आए थे फ्रांसीसी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट कहाँ पहुँचा था? ये भारत। ठीक है, और भारत में पुर्तगाली वायसराय तथा ब्लू वाटर नीति से संबंधित कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है। और भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, किस मुगल सम्राट को साहेब-ए-खैबर के नाम से भी जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम को। बहादुर शाह प्रथम को साहेब-ए-खैबर के नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह प्रथम साहेब-ए-खैबर के उपनाम से जाना जाता था। जहांदार शाह लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, जहांदार शाह लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता था। पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था सन 1761 में, उस समय आलम द्वितीय था। ठीक है, और बक्सर का युद्ध हुआ था सन 1764 ईस्वी में। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेना और खालिस्तान की संयुक्त सेना के मध्य हुआ था। ये हुआ था मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और कौन था? अवध का नवाब शुजाउद्दौला था। ठीक है, मीर कासिम था, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और अवध के नवाब कौन थे? शुजाउद्दौला थे। ठीक है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे। बक्सर का युद्ध हुआ कब था? सन 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश इंडिया कंपनी की कमान के अधीन थे। सेना कौन कौन थे? मीर कासिम थे, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला की संयुक्त सेना के मध्य यह लड़ा था। ठीक है, यह युद्ध हुआ था सन 1764 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बक्सर के युद्ध में विजय के पश्चात बंगाल में अंग्रेजी सत्ता का प्रभुत्व स्थापित हुआ था। नेक्स्ट देखिए, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, खालिस्तान में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांतों के दीवान के रूप में नियुक्त किया था। कंपनी को बंगाल के प्रांत के दीवान के रूप में कब नियुक्त किया उसने? सन 1765 में। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांतों के दीवान के रूप में नियुक्त किया था सन 1765 में। इलाहाबाद की प्रथम संधि के फलस्वरूप मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को स्थायी रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी थी, और इसके बदले में उसने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देना निर्धारित किया था। वार्षिक पेंशन देना निर्धारित हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के मध्य संपन्न हुआ था। इलाहाबाद की संधि। ठीक है, जयसिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। 18वीं सदी का भारत देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था? 1761 में। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ था।
5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था और मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी सन 1761 को क्या हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुई थी। ठीक है, परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था पानीपत के तीसरे युद्ध में। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना, शुजाउद्दौला बना। ठीक है, सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब बना था। अलीवर्दी खान की शासन अवधि 1740 से 1756, ठीक है, 1740 से 1756 में अलीवर्दी खान की शासन अवधि थी। सिराजुद्दौला की शासन अवधि 1756 से ये 1757 ईस्वी और मीर जाफर की शासन अवधि 1757 से 1760 ईस्वी। और मीर कासिम कब तक रहे, तो 1760 से 63 तक। ठीक है, मीर जाफर के बाद मीर कासिम रहे 1760 से 1763 तक। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच वर्ष सन 1763 ईस्वी में हस्ताक्षरित खालिस्तान की संधि द्वारा वांडीवास के युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसी स्वामित्व का बहाल कर दिया गया था, पेरिस की संधि के द्वारा। ठीक है, सूरत की संधि 1775 ईस्वी में अंग्रेजों और किसके, रघुनाथ राव के मध्य। और पेरिस की संधि 1763 में अंग्रेज और कौन थे, फ्रांसीसी के मध्य। पुरंदर की संधि 1765 में मुगल और शिवाजी के मध्य में हुआ था। निज़ाम उल मुल्क ने 1724 में किस राज्य की स्थापना की थी, हैदराबाद की। ठीक है, निज़ाम उल मुल्क ने 1724 में हैदराबाद की स्थापना की। और निज़ाम उल मुल्क उर्फ इसे क्या कहा जाता है, मीर कमरुद्दीन खान सिद्दीकी हैदराबाद के ये प्रथम निज़ाम रहे। निज़ाम के रूप में कार्यकाल था इनका 1724 से 1748 ईस्वी। इनका प्रसिद्ध नाम था आसफ जहाँ। ठीक है, आसफ जहाँ। निम्नलिखित में से युद्धों का कौन सा युग्म जिस वर्ष वे लड़े गए सही क्रम में व्यवस्थित है। श्रीरंगपट्टनम का युद्ध हुआ था 1767 में, प्लासी का युद्ध 1760 और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1764, बक्सर का युद्ध 1764। तो यही राइट आंसर है। ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, प्लासी का युद्ध 1760 दिया है, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में और श्रीरंगपट्टनम का युद्ध हुआ था 1799 में। 1799 में श्रीरंगपट्टनम का युद्ध, 1757 में प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पर देखिए, प्लासी का युद्ध 1757 में, बक्सर का युद्ध 1764 में और श्रीरंगपट्टनम का युद्ध हुआ था 1799 में। तृतीय आंग्ल मराठा 1817 से 19 ईस्वी में। भारत में छपाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। प्रिंटिंग प्रेस पहले पहल 16वीं सदी में भारत के पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। दूसरा देखिए, 1674 तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। तीसरा देखिए, कैथोलिक पुजारियों ने 1678 में कोच्चिन पहली तमिल किताबें छपी। तो इसमें केवल पहला और दूसरा ही सही है। ठीक है, इसमें केवल दो ऑप्शन ही सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, विकल्प 3 का स्पष्टीकरण देखिए। जो कैथोलिक है पुजारियों ने वर्ष 1579 में कोच्चिन केरल में पहली तमिल किताब छपी थी और यहाँ पर क्या दिया था, 1678, इसलिए यह गलत है। ठीक है, कब छपा था ये, 1579 में। ठीक है, 1579 में कोच्चिन केरल में पहली तमिल किताब छपी थी। और भारत में छपाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया। दूसरा देखिए, राजा राममोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी प्रकाशित किया। तो इसमें दोनों विकल्प सही हैं। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट, ठीक है, 1780 में बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका संपादन शुरू किया और राजा राममोहन राय ने 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी को प्रकाशित किया था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री को 1651 में खालिस्तान नदी के तट पर स्थापित किया था। इसको हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था। ठीक है, प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री की स्थापना 1651 में बंगाल में हुगली नदी के तट पर स्थापित हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन थे, जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने पहले
समाचार पत्र का प्रकाशन किया? बंगाल गजट। भाषा थी अंग्रेजी। ठीक है, पहले समाचार पत्र बंगाल गजट है। कौन सी भाषा में था? यह अंग्रेजी भाषा में। बंगाल गजट प्रकाशन वर्ष और स्थल 1780 में यह प्रकाशित हुआ, कलकत्ता में। संपादक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। दीनबंधु मित्र, नील दर्पण। ठीक है, ये कौन? दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का संपादन किया। ठीक है, नील दर्पण का संपादन किसने किया? दीनबंधु मित्र ने किया। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों ने अवध साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। कब किया था? 1856 में। अंग्रेजों ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में इसको मिला लिया। अंग्रेज़ों ने अवध साम्राज्य पर कब्जा किया था 1856 में। अंग्रेज़ों ने अवध पर क्या किया था? कुशासन का आरोप लगा दिया और 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य को मिला लिया। ब्रिटिश साम्राज्य में इसको मिला लिया था अवध को। और ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह थे। ठीक है, जब अवध को उसने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया तो उस समय अवध का नवाब था वाजिद अली शाह। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल की द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? 1772 में। ठीक है, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को 1772 में समाप्ति किया। द्वैत शासन की बंगाल में शुरुआत हुई थी 1765 में और 1772 में इसको समाप्त किया गया। किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन को समाप्त किया 1772 में। फिर आज की क्लास यहीं रखते हैं दोस्तों, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।